अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जा है आह किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। आइए हजरात, एक मर्तबा हम और आप अपने आका की बारगाह में बावाज़े बुलंद, जिसको अपने आका से जितनी मोहब्बत है, जो दरूद पाक याद है, आप हजरात विर्द कर लें, पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अभी आपने मुझसे पहले हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद कादरी अमजदी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली से एक बेहतरीन नसीहत आमोज खिताब आपने समाअत कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करता हजरत की हक बातों पर सबसे पहले मुझे फिर सामईन को तौफीक अमल अता फरमाए। बाद नमाज मगरिब से लेकर के आपने बहुत सारे नातिया कलाम, मनकबत के अशार और बहुत ही उम्दा खिताब आपने समाअत कर लिया है। थोड़ी देर में भी आपको जहमत देने के लिए हाजिर आया हूँ, आप मुझे बर्दाश्त करें। खिताब हो गया और माशाअल्लाह कारी साहब की आवाज ने इस महफिल में चार चांद लगा दिया। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको सेहत व आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जो मोहब्बतों का रिश्ता है, मौला ताला ता उम्र इसको हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। मुसलमानों, थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा क्योंकि आप हजरात को भी फिर इसके बाद खाना भी खाना है, लेकिन आप हजरात की हिम्मत को सलाम करता हूं कि आपने इतने लंबे जुलूस में सुबह 7:30 बजे 8 बजे से लेकर के मुसलसल 1-1.5 बजे तक चलने के बावजूद भी उसी जोश व खरोश के साथ, उसी हिम्मत और जज्बे के साथ जुलूस मोहम्मदी में जिस तरह आप थे यहाँ भी बैठे हुए हैं। दिल तो बहुत डर रहा था क्या होगा, लोग थके हैं कैसे होगा, मगर आपको देख करके यही दिल से आवाज आती है कि मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं आते गए और कारवां बनता गया। दुआ है कि रब्बे कदीर हम तमामी हजरात को आपस में मुत्तहिद होकर इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू को सुन लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्त को देखते हुए मैं जल्द ही अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। हालांकि अब मजीद किसी बयान की जरूरत नहीं है, लेकिन हाजिर आया हूं तो आप सुन लें। मुसलमानों, जब से रबीउल अव्वल शरीफ का चांद हुआ है, तब से नौजवानों के अंदर एक अलग तरीके का जोश व खरोश पैदा है। जब से रबीउल अव्वल शरीफ का चांद आया है, तब से हुजूर के 1500 साला विलादत का जश्न मनाने के लिए हर सुन्नी अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रहा है।
कोई अपने घरों को कुमकुमों की जगजगाहट से बिल्कुल सजा करके रखा, कोई इंसान अपने घरों पर झंडे पतंगे लगाता है, कोई बाजार से खरीद करके झंडे लेकर के आता है, और कोई है जो अभी तक इसके जायज नाजायज होने का फतवा तलाश कर रहा है। ये अलग लोग हैं कि जो मुस्तफा जान रहमत का खाते हैं, उन्हीं के सदके में खा रहे हैं, और जब मुस्तफा के विलादत की बात आती है तो फतवे तलाश किए जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा था, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और दूसरी जगह पर इमाम अहमद रजा यूं कहते हैं, अजीब मामला सामने आ रहा है, आका का जिक्र करके कमाई हो रही है, आका के नाम की रोटियां तोड़ी जा रही है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम का खाया जा रहा है, मगर जब उनका गाने की बात आती है तो लोग किताबों से उसको तलाश करते हैं कहां से लिखा हुआ है। इमाम अहमद रजा ने जब ऐसे लोगों को देखा तो हैरत का यूं इजहार किया और यूं बता दिया, या रसूल अल्लाह तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। ये हमारा मुकद्दर है। लोग मनाते हैं, चाहे मसरूर होके मनाएं चाहे मजबूर होके मनाएं, मगर मनाते हैं। और हमसे जब कोई कहता है ये शिर्क है, ये बिदात है, नाजायज है, ये हराम है, इसको छोड़ दो, कब छोड़ोगे, कब खत्म करोगे, तो हम कहते हैं बहुत दिन तक नहीं मनाएंगे ये तमाम चीजें। बस इमाम अहमद रजा की जबान में यूं कह देते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएंगे तू चलकर, मगर हमको रजा दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह। मुसलमानों क्यों ना मनाया जाए? ये जमीन का फर्श मुस्तफा के सदके में, आसमान का सामियाना मुस्तफा के सदके में, ये जिंदगी की सौगात मिली मुस्तफा के सदके में। मेरे आका नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में आपको नहीं मालूम है क्या कहा गया? आपने उलमा से सुना होगा कि लौला करमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, यानी मतलब ये है ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ना मैं जमीन बनाता ना आसमान। अब आप पहले अकल है जरा समझ करके बताइएगा, अगर ये जमीन का बिस्तर ना लगा होता, अगर ये आसमान का सामियाना न तना होता, तो क्या आज ये दुनिया का वजूद बाकी रहता? क्या आज इंसानों का वजूद दुनिया में होता? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं फरमा दिया, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ना मैं जमीन बनाता ना आसमान। बात समझ में आ गई कि दुनिया में जो कुछ भी है ये मेरे मुस्तफा जान रहमत की नालैने मुबारक का सदका है। अगर आज मेरे आका दुनिया से माअल्लाह चले जाए तो दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा। और यही पैगाम तो आज से 100 साल पहले बैठ करके इमाम इश्क मोहब्बत हमें और आपको दे रहे हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जब जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक चीज आप गौर करें, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कौल है, अना खातिमुन नबिय्यीन अला नबी बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। अच्छा लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ना मैं जमीन बनाता ना आसमान, यानी दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ना बनाता। लेकिन सवाल ये है जहन में कि हुजूर के लिए ये दुनिया बनाई गई, हुजूर के लिए ये तमाम चीजें वजूद में आई, मगर हुजूर से पहले हजरत आदम आ चुके हैं, हुजूर से पहले हजरत नूह है, तमाम अंबिया तशरीफ ला चुके, फिर जाकर के मेरे आका तशरीफ लाएं। अब मिसाल के तौर पर आप कोई घर बना लें और आप कोई चीज तैयार कर लें, तो आप कहें हजरत ये मैंने आप ही के लिए बनाया था कि आपको दे दूंगा या आप इसमें रहेंगे, तो जाहिर सी बात है मकान तैयार होने के बाद सबसे पहले मुझे आप याद करेंगे। अब 100 लोग आकर के उसमें चले जाएं, फिर आप अगर कहें हजरत ये आपके लिए मकान है, तो आप दावे में झूठे साबित हो जाओगे, क्योंकि और उसमें रह चुके हैं। इसी तरीके से आदम से लेकर के ईसा तक सारे लोग आए, फिर उसके बाद मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए। अब अल्लाह कह रहा तुम्हारे लिए
जमीनों आसमान बनाए, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया वजूद में लाया, सारी कायनात मुस्तफा जान रहमत के लिए पैदा फरमाया। अगर आका को पैदा करना मकसद ना होता तो ना जमीन बनाता ना आसमान, मगर आका से पहले आदम भी रह रहे हैं, आका से पहले शीश भी रह रहे हैं, आका से पहले ज़करिया भी रह रहे हैं, आका से पहले इब्राहिम भी आ गए, आका से पहले इस्माइल भी आ गए, आका से पहले तमाम अंबिया आकर के चले गए। तो यार मुसलमानों, ये कैसा दावा है कि महबूब हमने आपके लिए कायनात बनाई है? तो आप सुने, मेरे आका नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। यानी आदम अलैहिस्सलाम का, जिसमें मुबारक का अपनी जबान में बोलूं वो ढांचा जब तैयार किया गया, मेरे नबी फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। और दूसरी जगह पर मेरे आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर उस नूर से पूरी कायनात को वजूद में लाया। यानी आज ये तमाम चीजें जो है ये मेरे मुस्तफा जान रहमत का सदका है। अब बात समझ में नहीं आ रही है, या नबी आप कह रहे हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं आदम से पहले का नबी हूँ। आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सबसे पहले जब बना ही दिया था तो अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में क्यों नहीं बज़ाहिर भेज दिया? आप सबसे लास्ट में तशरीफ क्यों लेकर के आए हैं? ये सवाल लोगों के जहनों में है, जरा समझें, बिल्कुल देहाती मिसाल में समझें। आप देखें, फॉर एग्जाम्पल, हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब मदरसे से कहीं जा रहे थे, इन्होंने देखा कि पौधा बेचने वाला आया, वो पौधा बेच रहा है। इन्होंने कहा यार हमारे मदरसे पर बच्चे पढ़ते हैं, अगर एक पौधा लग गया तो जाहिर सी बात उनके लिए बेहतर हो जाएगा, गर्मियों में आराम रहेगा। हजरत सफर में थे, इन्होंने एक पौधा खरीद लिया और खरीदने के बाद इन्होंने फौरन वो पौधा हजरत हाफिज अब्दुल कदीर साहब को दे दिया और कहा हजरत आप ये पौधा ले जाकर के मदरसे में लगा दीजिएगा। आपकी तवज्जो है ना, बड़ी तेजी के साथ मैं अपने मंजिल की तरफ सफर कर रहा हूँ, ये ले जाकर के पौधा आप मदरसे में लगा दीजिएगा। अब हाफिज जी पौधा लेकर के आए, मदरसे में पहुंचे तो इन्होंने वहां के बच्चों को, जनाब कमरे आलम को बुलाया, बेटा पानी लेकर के आओ। एक साहब को बुलाया, तुम फावड़ा लेकर के आओ। एक से कहा भाई जरा ये पौधा तुम इसके अंदर खन करके गाड़ दो। अब एक पौधा लग गया। चंद साल गुजरे, गुजरने के बाद अब वो पौधा दरख्त में बदला, दरख्त बड़ा हुआ, अब उससे फल आने लगा और अगर फल नहीं भी आया तो उसके साए में लोग बैठ करके आराम करने लगे। जरा देखना अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी को क्यों पैदा फरमाया, उसके साए में आराम करने लगे। अब यूं ही बात छिड़ गई। अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब ने कहा अगर ये दरख्त मैं न लगाया होता तो इसके साए में आप लोग आराम न कर रहे होते। फौरन हाफिज अब्दुल कदीर साहब बोल पड़े, मौलाना साहब आप इसका क्रेडिट अपने ऊपर मत लीजिए, अगर वो पौधा मैं ला करके चाहता कहीं फेंक देता, मगर मैंने ला करके उसको जमीन के अंदर गाड़ा है, इसलिए मेरी भी कुर्बानियां हैं। फौरन पानी लाने वाले जनाब कमरे आलम साहब बोल पड़े, अरे हजरत आप अपना क्रेडिट बना रहे हैं, ये पानी मैं लेकर के ना आया होता तो आज इसकी जड़ें सूख करके खत्म हो गई होती। फौरन उसमें पानी डालने वाला बोल पड़ा, इसमें मेरे एहसानात बहुत ज्यादा है, मैंने इसकी परवरिश की है। आसमान से सूरज बोल पड़ा, अगर मैं अपनी भीनी भीनी उसके ऊपर रोशनी न डालता तो इसके अंदर मजबूती न आती। मुसलमानों चांद बोल पड़ा, अगर मैंने इसकी परवरिश अपने तरीके से ना की होती तो ये वजूद में नहीं आता। यानी सवाल ये है, एक पौधा लगा हुआ है और क्रेडिट लेने वाले सारे लोग खड़े हुए हैं। कोई कह रहा है पौधा मैंने खरीदा मेरा एहसान, कोई कह रहा है जमीन मैंने खोदी मेरा एहसान, कोई कह रहा है पौधा मैंने डाला मेरा एहसान, कोई कह रहा है पानी मैंने डाला मेरा एहसान, कोई कह रहा है जानवर से बचाया मेरा एहसान। अब बात समझ में आ गई है, या रसूल अल्लाह अगर आपको जमीन और आसमान से पहले बना दिया गया होता, अगर चांद सूरज से पहले बना दिया गया होता, पहले न बनाया गया होता, ये तमाम चीजें पहले बना दी गई होती तो आज ये सूरज कह रहा होता जिस जमीन पर मुस्तफा चल रहे हैं मेरा एहसान है, ये जमीन कह रही होती जिस पर मुस्तफा चल रहे हैं मेरा एहसान है, ये आसमान कह रहा होता अगर मैं आसमान का सामियाना न बनाता तो आज मुस्तफा कैसे इसके अंदर चलते। ये सूरज कह रहा है अगर मैं रोशनी न देता मुस्तफा जान रहमत ना चलते। यानी मेरे आका के ऊपर सारे लोग एहसान जताते। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा किया और उसके सदके में सारी कायनात को बनाया। अब सारे लोग यही कह रहे हैं, अगर कोई मुझसे पूछे तो इमाम अहमद रज़ा की ज़बान में दुनिया में जितनी चीजें वजूद में आई है वो सब के सब यही कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जब जान है तो जहान।
समझ में आ रही है ना बात? ये तमाम चीजें जो मुस्तफा जान रहमत के सदके में बनी है, वो इसलिए बनी है ताकि कल को सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, पौधे, दरख्त, नहर, नाले ये ना कह रहे कि ये तमाम चीजें मैंने मुस्तफा को दी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी मिला वो हुजूर के दर से मिला, हुजूर के सदके में मिला। यहीं पर रुक जाइए 2 मिनट। सब चीजें किसके सदके में आई? हुजूर की। हम लोग अगर दुनिया ना बनती तो आते नहीं। ये जिंदगी मिल रही है मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका है। तो यार जब मेरे आका के सदके में जिंदगी मिली है तो क्या आका अलैहिस्सलाम का मिलाद ना मनाया जाए? क्या उनके ऐसा नात को यूं ही फरामोश कर दिया जाए? और दूसरी बात, एक बात और सुन ले। दूसरी बात, लोग अब एक नई इस्तिलाह निकाल दिए हैं, कहते हैं 12 रबीउल अव्वल जो है ये हुजूर की वफात की तारीख है, ये हुजूर की वफात की तारीख है। और आप लोग से भी कहता हूँ कि ये 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात मत कहा कीजिए, वफात के माने मौत होता है, समझे? अब ये नई इस्तिलाह, ये 12 रबीउल अव्वल जो मनाते हैं ना, ये 12 वफात है, यानी इस दिन हुजूर दुनिया से चले गए थे। मुझे एक बात बताएं, अभी आपने ये बात सुन ली कि ये तमाम चीजें जो है ये मेरे मुस्तफा जान रहमत के सदके में, ठीक है? यानी इस निजाम को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद जो पावर है किसके हाथ में है? हुजूर की, ठीक है? हुजूर के हाथ में है। और अब मुझे आप बताएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, ये मैंने घड़ी पहन रखी है, ये घड़ी जो चल रही है ना, इसकी जान जो है वो एक सेल है, वो एक सेल है। अगर वो सेल में निकाल लूं, इस वक्त आप घड़ी में देखें कितना बज रहा है, तो इस वक्त 10:11 हो रहा है। अब इसी वक्त मैं अपनी घड़ी का सेल निकाल करके रख दूं, अब उसके बाद कल मैं जा करके 12 बजे लगाऊं, तो आप ईमान से बताइएगा क्या वो घड़ी 10:11 से चलना शुरू करेगी कि 12 बजे से चलना शुरू करेगी? बोले? उसको ये नहीं मतलब कितना घंटा गुजर गया, उसको ये नहीं मतलब कितना सेकंड, कितना मिनट गुजर गया, या कितना दिन, कितना साल, कितना महीना गुजर गया। उसको मतलब ये है जब मेरे अंदर मेरी जान सेल को डालोगे तभी मैं अपना काम करूंगी। अगर वो निकाल लिया गया तो मैं किसी काम को करने के काबिल नहीं हूँ। जिस तरीके से इंसान चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, खा रहा है, मगर अगर उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाए तो एक मिट्टी का सिर्फ ढेर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपने ये समझ लिया कि अगर सेल निकाल दिया जाए तो ये घड़ी का वजूद बाकी नहीं रह सकता है। इसी से पता चल गया कि जान की ये दुनिया की पूरी जान मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो जाने कायनात है। अगर मेरे आका को दुनिया से निकाल दिया गया होता, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर वो मर गए होते तो दुनिया का वजूद मेरा ईमान कहता है बाकी ना रहता। जिस तरीके से सेल निकालने के बाद घड़ी का वजूद बाकी ना रहा, इसी तरीके से मेरे आका अगर दुनिया से चले जाए तो दुनिया का वजूद बाकी नहीं रह सकता। अगर आप दुनिया में ये चमन लहरा रहे हैं, अगर सूरज अपनी शान के साथ निकल रहा है, अगर आसमान में तारे अपनी किरणें को बिखेर रहे हैं, अगर ये हवाएं लहरा रही हैं, अगर ये समंदर बह रहे हैं, अगर ये झरने गिर रहे हैं, अगर इज्जत व आबरू से जी रहे हो, तो यकीन जानना मेरे आका आज भी मौजूद है और उन्हीं का सदका है। मेरे आका बज़ाहिर निगाहों से ओझल है, मगर मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और यही पैगाम हमें बरेली का इमाम अहमद रज़ा दे रहा है और यूं कहता है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम के छुप जाने। समझ में आ रही है आपको बात? ये तमाम चीजें अपने दिमाग में रख लीजिए। बस चंद मिनट की और गुफ्तगू, चंद मिनट की। दूसरी बात, आका नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान हम और आप क्या समझें? हम और आप क्या समझेंगे मेरे आका की शान? अरे जिस कौम को अपने बाप के अदब करने का तरीका ना मालूम हो, मेरे नबी के मर्तबे को समझने चला है, उसको कैद करना चाहता है कि हाँ इससे आगे नहीं बढ़ते, इसके पीछे नहीं बढ़ते, ये इल्म था, वो इल्म था, ये नहीं था, वो नहीं था। अबे मुझसे पूछ क्या इल्म था क्या नहीं था, तो मैं सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करूंगा और इमाम अहमद रज़ा की ज़बान में ये कहूंगा, और कोई गैब क्या
तुमसे नेहा हो जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करो। बेशक सुभान अल्लाह। ये कौन सी बात हो गई? ये इल्म नहीं, वो इल्म नहीं। अरे वअल्लमका मा लम तकुन तअलम काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इल्म देने वाला मेरा रब है, कितना दिया वो रब जाने, और रसूल ने कितना दिया वो मेरे रसूल जाने। इसको हम और आप क्या करना चाहते? ये ईमान की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब बताओ मुसलमानों, जिसके जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद कर दिया हो तो कोई उसको घटा सकता है? कोई इसको मिटा सकता है? मिटाने वाले शुरू से कोशिशें कर रहे हैं, मगर फिर उनके साथ हुआ क्या? मेरे इमाम ने यूं लिखा कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। हक है, हक है, बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, कब्र में कभी आप लोग गए हैं? नहीं, हम भी नहीं गए, लेकिन हमारा ईमान ये है कि कब्र में सवाल जवाब, कब्र में सवालो जवाब होगा। हमने पुलसिरात को नहीं देखा, मगर ईमान है कि पुलसिरात है। हमने मैदान हश्र की गर्मियों को अभी तक नहीं महसूस किया, मगर हमारा अकीदा है, ईमान है कि मैदान हश्र में ऐसा ऐसा हाल होगा। हम सारी चीजों को सुनते आए और इस पर अमल करते चले आए। हमने ये भी नहीं देखा कि मरने के बाद कब्र में किसको अजाब होगा, किसको सवाब होगा। हम सुनते चले आए, पढ़ते चले आए, अमल करते चले आए। जाहिर सी बात, ऐ मुसलमानों, ये नबी वो नबी है ना। देखो, पहले दिमाग में एक बात सुन लो, कोई नबी झूठ नहीं बोलता, कोई नबी झूठा नहीं होता। समझ रहे हैं आप ना? कोई नबी झूठा नहीं होता, मगर जाहिर सी बात है, किसी चीज को साबित करने के लिए उस चीज का होना, दिखाना, सनद का जरूरी होता है। अब आप मुझे बताएं कि ना हमने अल्लाह को देखा, ना कब्र को, ना हश्र को, ना जन्नत को, ना जहन्नम को, किसी को नहीं देखा, मगर सारी चीजों को मानते हैं। जितने नबी आए वो सब ये कह रहे थे कि अल्लाह एक है। क्या कह रहे थे? अल्लाह एक है। क्या कह रहे थे? कि अल्लाह एक है, ये बुतों की पूजा छोड़ दो और एक रब की इबादत करो, कह रहे थे। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया आए, सब यही पैगाम लेकर के आए कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो लोग कहने लगे, अरे मियाँ देखे ओके हो कि वैसे कह रहे हो कि अल्लाह एक है? आदम आए, अच्छा तुम कह तो रहे हो, तबलीग तो कर रहे हो कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक, देखे हो कि अल्लाह है कि वैसे बस अल्लाह एक है, अल्लाह एक है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं नहीं, मैंने देखा नहीं सुना, मैंने देखा नहीं सुना है। नूह आए, ज़करिया आए, इस्माइल आए, इब्राहिम आए, यूसुफ आए, याकूब, सारे नबी आते गए, सबने यही क्या कहा कि हमने देखा नहीं सुना। वही के जरिए पैगाम मिला, सुना है, जाना है, मगर हमने देखा नहीं कि अल्लाह एक है या क्या है, हमें नहीं मालूम। अब मिसाल आप समझ लें थोड़ी सी, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अभी आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद हुआ तो हर तरफ ये माहौल था, चांद हुआ, चांद हुआ नहीं, अरे यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, तुमने देखा नहीं। अब जाहिर सी बात है, ईद में भी यही माहौल होता है कि चांद देखना पड़ता है, फिर ईद मनाई जाती है। अब आप इसको समझ लें, फिर इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को खत्म ही कर दूंगा, ठीक है? चांद के बारे में, चांद के बारे में ये है, कोई साहब आए और मौलाना मोहम्मद अहमद साहब से कह दे कि हजरत आप ऐलान कर दीजिए कि कल सुबह ईद है, तो हजरत कहेंगे कि क्या तुमने चांद देखा है? अब जो इनके पास आया वो कहेगा, नहीं हजरत मैंने देखा नहीं है, वो जुबैर भाई बता रहे थे कि चांद हुआ है। अब वो पहुंचेंगे जुबैर भाई के पास, भैया तुमने चांद देखा? अरे नहीं नहीं, वो अकबर साहब बता रहे थे कि चांद हुआ। अब उनके पास जाया गया, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने नहीं सुना, वो फला साहब बता रहे थे चांद हुआ है। अब ऐसे पता करते 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 लोग कारी इमामुद्दीन अकरम बहराइची साहब के पास पहुंचे। हजरत लोग ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, आपने चांद देखा है? अब इन्होंने कह दिया, नहीं भैया हमने चांद देखा है, मैं उसकी गवाही देता हूँ। अब आगे तहकीक की जरूरत है, बोले आगे तहकीक की जरूरत है। अरे भाई, जब चांद को देखने वाला कह रहा है कि मैंने देखा है तो देखा है,
अब तक तो सुनने वाला कह रहा था ये बताया वो बताया वो बताया, क्या पता 10 लोगों के बीच में जब बात हो तो कह दे नहीं भैया वो सुना था मैंने, मगर जब उन्होंने देखा तो अब बात सच्ची हो गई। अब जनाब मौलाना अहमद साहब, जुबैर साहब, अकबर साहब, कारी साहब, जितने लोग इन्होंने कहा था कि मैंने चाँद देखा है ना, अभी इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं था, मगर जब कारी इमामुद्दीन साहब ने कह दिया कि मैंने चाँद देखा है, अब इनकी सारी बातों पर सदाकत का ठप्पा उन्होंने लगा दिया कि हाँ ये लो, अब मैं इस पर सनद दे रहा हूँ कि मैंने चाँद देखा है। अब सारे जो हमारे दिलों में वसवसे थे सब खत्म हो गए, है ना। इसी तरीके से जब नबी आते रहे और सबने कहा एक अल्लाह की इबादत करो, तो सवाल ये उठता रहा क्या तुमने अल्लाह को देखा है? हजरत आदम आए क्या अल्लाह को देखा है? नहीं मैंने देखा नहीं सुना है। हजरत शीश आए अल्लाह को देखा है? नहीं मैंने देखा नहीं सुना है। हजरत ज़करिया आए अल्लाह को देखा है? नहीं मैंने देखा नहीं सुना है। हजरत इब्राहिम आए अल्लाह को देखा है? नहीं मैंने देखा नहीं सुना है। हजरत इस्माइल आए अल्लाह को देखा है? नहीं मैंने देखा नहीं सुना है। हजरत ईसा आए कहते हैं अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों ने कहा तुमसे पहले बहुत सारे लोग आते गए और उन्होंने कहा सुना है, तुमने देख करके आया है कि अल्लाह एक है? अगर अल्लाह एक है तो बताओ। वो कहते हैं नहीं मियां मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। हजरत मूसा आए तुमने खुदा को देखा है? कहते हैं मैंने देखा नहीं सुना है। अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि खुदा है कि नहीं, ये बात फाइनल नहीं हो पा रही है। सब ये कह रहे हैं मैंने सुना है, मैंने सुना है। मगर जब 12 रबीउल अव्वल के दिन मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह इस रुकन ज़मीन पर तशरीफ लाए और जब आपने दीन की तबलीग शुरू की है, तो अब तक लोग यही कह रहे थे कि इनके पहले बहुत सारे लोग आए हैं और सब ये कह रहे हैं हमने सिर्फ सुना है। अब लोग जब मेरे आका तबलीग करना शुरू किए तो कहते हैं इसके पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं और सबने ये कहा है कि हमने अल्लाह को देखा नहीं है बल्कि सुना है। तुम बता कह रहे हो अल्लाह एक है, क्या तुमने देखा है? अब मेरे आका नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम ने प्रचार किया था कि अल्लाह एक है, अब तक उसमें वसवसा था, शक था लोगों के लिए, मगर मेरे मुस्तफा ने कहा हाँ मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है कि अल्लाह एक है। और जब यह कह दिया गया कि मैंने देखा अल्लाह एक है, अब सारी बात अलग हो गई। लोग मेरे मुस्तफा की शान को नापने की बात करते हैं। इमाम अहमद रजा से पूछा गया तो इमाम अहमद रजा यूं कहते हैं कि तेरे तो वसफ़े बेतनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का। बेशक ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत भी की जाए फिर उसके बाद उस पर तमाम तरीके के ऐब भी निकाले जाए। अपने ईमान को मजबूत रखिए और दौरे हाजिर में अगर ईमान को मजबूत रखना है, अकीदे को बचाना है, तो मजबूती के साथ अहले सुन्नत वल जमात में आकर के मसलके आला हजरत का दामन थाम लो, क्योंकि यही वो मसलक है जिसके बारे में एक अल्लाह के वली ने, आशिके नबी ने हमें और आपको ये बताया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। और मेरे कादी शरिया ने यूं कह दिया है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी की। मुसलमानों आका से मोहब्बत, और जब मोहब्बत होती है ना जाहिर किया जाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं रहूं ना रहूं, मौलाना साहब रहे ना रहें, अब ये जो आप सुन रहे हैं ना इसको बरकरार रखिएगा, ये आका का मिलाद बरकरार रखिएगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि खाने का इंतजाम ना हो पाए, फिर भी आप लोग इसी जो को शौक के साथ तशरीफ लाएं। वैसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप साथ देंगे तो होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, सारी चीजें हैं यार। नियत आप करो, इंतजाम करने वाले मेरे रब्बे कदीर की जात वो वता करता है। ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं ना, अपने मुकद्दर पर नाज करो। 12 दिन गुजर गया, ये किताब वो किताब, ये फतवा वो फतवा, ये वीडियो वो वीडियो, ये क्लिप वो स्टेटस साबित करने पर लगे हैं कि हाँ हुजूर का मिलाद बंद होना चाहिए। मगर ये लोग बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं जिस जिक्र को बात बंद करने की जा रही है, अगर उस जिक्र को मिटाना है, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ, गहराई तक जाना, अगर मुस्तफा के जिक्र को मिटाना है तो सबसे पहले रब्बे कदीर की जात को मिटाना पड़ेगा। और अगर कोई है तो मिटा दे, क्योंकि अल्लाह ने
ने मेरे मुस्तफा के जिक्र को बुलंद कर दिया है, और जिस जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद कर दिया हो तो दुनिया का कोई इंसान उसको फिर घटा नहीं सकता, बल्कि जो घटाने की कोशिश करेगा उसके बारे में इमाम अहमद रज़ा ने ये बता दिया है कि ये घटाए से किसी के न घटे हैं न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत उरूज दे रहा है उसको कौन पस्ती की तरफ लेकर के आ सकता है। बस आपने ये मुख्तसर गुफ्तगू समाअत की है, इस पर अमल पैरा होकर के जिंदगी गुजारिए, मसल के आला हजरत पर पाबंदी से कायम रहिए, और यूं ही आका का मिलाद और भी धूमधाम से मनाते रहिए। ये हम आका को अपने आका को मानते हैं और उनका मिलाद मनाते हैं, वरना कुछ लोग तो ऐसे इसी में पड़े हुए हैं। मैंने सही ही कहा था शायद कि खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने आपको पहले बताया था, अब आखिरी बात कह रहा हूँ, आखिरी बात सुन लीजिए। 10:30 तक तकरीर खत्म, 11 बजे तक दावतनामे में लिखा था कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रोग्राम होगा, मगर चलिए आधी घंटा पहले खत्म हो जाएगा। आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, फातिहा कराना हराम है, ये बुनियादी बात सुन लें। फातिहा कराना ये बात सुन लो, तुम्हारे पास दलील है। आज दूसरे लोग हैं ना, वो अगर कोई मुचमुंडा भी हो तो तुमसे आधी घंटे बहस करके हरा सकता है, मगर हमारा सुन्नी बेचारा जो है वो स्टेटस लगा करके बस हो गया अल्लाह और रसूल को मानने वाला। इसके अंदर ये सलाहियत नहीं पैदा होती है कि थोड़ी देर ये भी बहस करे, बल्कि लास्ट में क्या होता है, हाँ मौलाना साहब ने ये गलत किया है, मौलाना साहब ने ऐसा कर दिया है। ये बात सुन लो और दलाइल के तौर पर इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। जो लोग कहते हैं फातिहा हराम है, मिलाद हराम है, जश्न ईद मिलादुन नबी हराम है। अबे जश्न ईद मिलादुन नबी का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? आप नहीं समझते। अरे ईद के माने खुशी, जश्न के माने खुशी, और मिलाद का मतलब पैदा होना। मिलादुन नबी का, जश्न ईद मिलादुन नबी का मतलब ये है कि नबी के पैदा होने की खुशी का जश्न, ये हराम है। सुन लो, फातिहा हराम, जुलूस हराम, लाइट लगाना हराम, झंडे लगाना हराम। यही कुमकुमे की लाइट अगर ये लोग अपने बेटे की शादी में लगाएं तो हज और उम्रा का सवाब है, और अगर वही लाइट उतार के लाके हम लोग रबीउल अव्वल में लगा दे, हो शिर्क और कुफ्र के फतवे आ गए। समझ लीजिए यार, शरीयत मुतहरा में मैदाने हश्र की सुबह तक जो चीजें हराम थी वो हराम बता दी गई, जो चीजें जायज थी वो जायज बता दी गई। अब हमें नई तहकीकात की जरूरत नहीं है। दूसरी बात समझ लीजिए इसी को कि हराम अगर कोई कहता है पूछ लीजिएगा। चले बताएं, आप जरा तवज्जो करें, अपने ज़हन को हाजिर करें। मैं आपको बताता हूँ फातिहा हराम है उन लोगों के ताल्लुक से, और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, अल्लाह बिल्लाह स्टेज पर बैठा हूँ, आज मैंने सुना ये बात, और वो भी उस बच्चे से सुना। मैं कह रहा हूँ ना, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, उससे कहा गया किसी से, अरे यार अभी मेरे यहाँ फातिहा नहीं हुआ है, तो हाथ में झंडा लेकर के वो बच्चा कहता है, अरे यार फातिहा होती है से क्या होता है, ये सब नई नई चीजें हैं, वो हराम है। कहाँ से तुमने सुन लिया? हाथ में झंडा लेकर के चल रहे हो, मुस्तफा जान रहमत की विलादत की खुशी में आए हुए हो। इसका मतलब ये है कि यूट्यूब पर किसी अच्छे मुकल्लिद को आप सुन रहे हो, जिसके ज़ेरे असर आपका अकीदा इतना पुख्ता होता चला जा रहा है, इसीलिए दलील पर दलाइल देते चले जा रहे हो। तो सुनो, लोग कहते हैं फातिहा हराम है, यही बात सुन ले, तकरीर खत्म। मैंने आपसे पहले भी कहा, जरा आप मुझे बताएं, मैं हर जगह यही बात कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, चाय पीते हैं आप लोग? नहीं बोलो। अरे यार आधी घंटा पहले तकरीर खत्म कर रहा हूँ, अब तो बोलो जल्दी से। चाय पीते हैं? अच्छा, चाय में पड़ता क्या है? आमतौर पे पानी है, अदरक है, चीनी है ना, चाय पत्ती है, दूध है, यही तमाम चीजें हैं ना। अब मुझे आप जरा बताइएगा, चीनी जो है वो जायज है कि नाजायज? इतना मजमा नहीं, जायज है कि नाजायज? जायज। अदरक जायज है कि नाजायज? बोले भाई, पानी जायज है कि नाजायज? जायज है ना? चलिए ठीक है, ये तमाम चीजें चीनी, पानी, अदरक, चाय पत्ती, दूध सब जायज है ना। अच्छा, अगर अकेले कोई बैठ के पानी पिए तो जायज है कि नाजायज? अगर अकेला कोई बैठ करके शक्कर खाए तो जायज है कि नाजायज? अब आपने कह दिया चाय जायज है, उसमें चाय में यही चीजें पड़ती हैं, तो अगर कोई बैठ के अकेला चीनी खाए तो जायज है कि नाजायज?
जायज। अब इससे पता ये चल गया चाहे हम उसको मिला करके एक जगह चाय का नाम धर दें फिर भी जायज है, चाहे हम अलग अलग अदरक और उसके बाद फिर चीनी पानी दूध को पीते रहे वो भी जायज है। अगर हराम होती तो हर तरीके से हराम होती। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनसे पूछा जाए सूरह फातिहा जायज है कि ना जायज, कहेंगे अरे हजरत कुरान शरीफ में है सूरह फातिहा जायज है, उसके पढ़ने का सवाब है। अच्छा मियां सूरह काफिरून जायज है, सूरह इखलास जायज है, सूरह नास जायज है, सूरह फलक जायज है, आयतुल कुर्सी जायज है, सूरह बकरा जायज है, दरूद शरीफ जायज है, सारी चीजें जायज है। ये मियां फतवे दे रहे हैं। और जब हमने सूरह फातिहा को, चारों कुल को, सूरह बकरा को, दरूद शरीफ को, सारी चीजों को एक जगह पढ़ करके उसका नाम फातिहा रख दिया, अब इनका फतवा आ रहा है कि नाजायज है। अब बताओ इनके ऊपर क्या कहोगे? जब तक वो चीजें अलग अलग तिलावत की जा रही थी तब तक वो चीजें तुम्हारे लिए जायज थी, मगर जब हमने उसको एक जगह पर रख करके उसका नाम हमने फातिहा रख दिया, अब तुम्हें फातिहा से चिढ़ हो गई है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सूरह नास से दिक्कत नहीं है, तुम्हें सूरह फातिहा से दिक्कत नहीं है, तुम्हें बुजुर्गों से दिक्कत हो रही है, तुम्हें अल्लाह वालों से दिक्कत हो रही है। इसीलिए तो मुसलमानों कहा जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात का दामन मजबूती से पकड़ लो। जब मसलक आला हज़रत के झंडे के नीचे आओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा अकीदा भी सलामत रहेगा, तुम्हारा ईमान भी सलामत रहेगा। और जब दुनिया से जनाजा उठेगा तो इमाम अहमद रज़ा की ज़बान में दुनिया वालों को यह पैगाम देगा, ऐ ज़माने वालों देखो तुम मुझे बहकाते रहे मगर लहद में इसके रुके शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे बात की जाती है। और YouTube पे सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत वालों की तकरीर सुनिए, बहुत ज्यादा लाम काफ करने की जरूरत नहीं है, ईमान चला जाएगा। ईमान बचाना बहुत मुश्किल बात है। अब आजकल कोई तीर तलवार चाकू छुरी बंदूक लेकर के नहीं आता, कैसे आते हैं? जुब्बा कुब्बा साफा टोपी में। और मेरे इमाम ने बहुत पहले आगाह कर दिया है कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम करता हूँ।